हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू सिविल ब्रेन्स यूट्यूब चैनल। सो इन दिस लेक्चर हम क्या करेंगे कि एक G+4 स्टोरी का एक रेसिडेंशियल बिल्डिंग का प्लान देखेंगे। फिर हम इसका जनरल ड्राइंग्स को किस तरह से पढ़ा जाते हैं वो भी हम देखेंगे। फिर एट द एंड हम देखेंगे फुटिंग का प्लान को किस तरह से पढ़ा जाता है। एंटायर सीरीज हम स्टार्टिंग से एंड तक फुटिंग से लेके कॉलम बीम स्लैब इसका डिजाइनिंग कैसे किया जाता है, हर एक चीज मैं आपको इस सीरीज ऑफ लेक्चर्स में एक्सप्लेन करूंगा। ठीक है, चलो। तो मेरा सिविल ब्रेन्स का ऐप अवेलेबल है। इन केस इफ यू आर इंटरेस्टेड टू लर्न इन अ मोर बेटर वे, तो आपको बहुत अफोर्डेबल प्राइसेस में कोर्सेस आर अवेलेबल। इफ यू आर इंटरेस्टेड यू कैन एनरोल इन द कोर्स। ठीक है, चलो अभी हम स्टार्ट करेंगे नॉर्मल एक ऑटोकैड के प्लान से। सो दिस इज वन ऑफ अ G+3 और G+4 रेसिडेंशियल बिल्डिंग। तो यहाँ पे आपको पूरा प्लान दिया गया है कि ये आपका बाथरूम यहाँ पे रहेगा, फिर एक पूजा रूम, किचन, अटैच बाथरूम, फिर यहाँ पे बेडरूम, लिविंग, फोयर एंड सो ऑन। ठीक है, राइट। सो इस तरह से आपका जो प्लान है, दिस इज योर ग्राउंड फ्लोर प्लान। फिर इसी तरह से आपको एक फर्स्ट फ्लोर का प्लान दिया जाएगा, ऑलमोस्ट सेम ही है, बस यहाँ पे कैंटिलीवर बालकनी यहाँ पे आ गया है। दिस इज वन कैंटिलीवर बालकनी। फिर इसके बाद अगर आप जाओगे सेकंड फ्लोर पे, तो यहाँ पे भी सेम एक कैंटिलीवर बालकनी है, पर इसका जो विड्थ और जो लेंथ है वो दोनों यहाँ पे बढ़ा दिया। इफ यू कैन सी हियर, यहाँ पे लेंथ आपका इतना ही पोर्शन में था, बट वेयर एज दिस हैज बीन एक्सटेंडेड। अदर देन दैट बाकी सब सेम ही है। यहाँ पे आपका एक कटआउट है, पर वी डोंट हैव अ कटआउट। इसको हमने पूरे एक हॉल में इसको चेंज कर दिया, राइट। एंड द लास्ट है आपका लास्ट फ्लोर है, जहाँ पे आपका एक स्टेयरकेस, फिर एक अटैच टॉयलेट, एक लिफ्ट और एक बेडरूम पोर्शन आ रहा है। सो टोटल इट्स G+G ग्राउंड फ्लोर होगा। फर्स्ट, सेकंड, थर्ड एंड फोर्थ G+4 स्टोरी का बिल्डिंग है। ठीक है, अब इसी बिल्डिंग का मैं आपको फाउंडेशन का प्लान समझा दूंगा। फॉर फाउंडेशन प्लान आई शुड कम हियर। यू कैन सी हियर, यहाँ पे फुटिंग का लेआउट लिखा गया है। मैं आपको पीडीएफ में दिखा दूंगा। सो आई गो टू द पीडीएफ पार्ट नाउ। ठीक है, फॉर द सेम बिल्डिंग दिस इज अ पीडीएफ व्हाट दे हैव गिवन। ठीक है, सो दिस हाउ द एंटायर फाउंडेशन इज वर्कड आउट। सो फर्स्ट जब भी आपको ड्राइंग दिया जाएगा, जो भी ड्राइंग आपको दिया जाएगा, फर्स्ट आपको क्या करना है, ड्राइंग के राइट की तरफ आ जाओ। व्हाट यू शुड डू, ड्राइंग के राइट की तरफ आ जाओ। तो इन दिस पोर्शन आपको कुछ जनरल नोट्स दिया जाएगा। फर्स्ट विल ट्राई टू अंडरस्टैंड दैट। ठीक है, फाइन। तो फर्स्ट क्या लिखा है कि फर्स्ट पॉइंट इज ऑल डायमेंशंस आर इन इंचेस, मतलब जितना भी डायमेंशन यहाँ पे लिखा गया सब कुछ आपके इंचेस में। गुड। सेकेंड, ये जो ड्राइंग जब आप पढ़ोगे, जो आर्किटेक्चरल ड्राइंग है, मतलब अभी हमने जो प्लान देखा था उसके साथ ही आपको पढ़ना है। तो स्ट्रक्चरल ड्राइंग को आप स्ट्रक्चरल ड्राइंग से रेफर करो। जब आप ब्रिक वर्क का लेआउट सब करोगे तब आपको आर्किटेक्चरल देखना पड़ेगा। थर्ड पॉइंट क्या है, आपको इस ड्राइंग को स्केल नहीं करना, मतलब अगर यहाँ पे 6 इंच है, इट्स अ 6 इंच, तो फिर उसको स्केलिंग नहीं करना है। नेक्स्ट, अनदर थिंग इज दैट आप इस पूरे बिल्डिंग में जो कंक्रीट का जो मिक्स रहेगा, तो मतलब कंक्रीट का जो ग्रेड रहेगा, इट हैज टू बी M25 ग्रेड ऑफ कंक्रीट। जहाँ पे एम आपका क्या रहेगा, मिक्स रहेगा, एंड 25 इज योर कैरेक्टरिस्टिक कंप्रेसिव स्ट्रेंथ। ठीक है, फिर जो ग्रेड ऑफ स्टील होगा वो आपको Fe500 का यूज करना पड़ेगा। अदर देन दैट आप कवर ब्लॉक यूज करोगे, राइट। तो कवर आपको प्रोवाइड करना पड़ेगा। अगर आप कॉलम लगा रहे हो तो कॉलम में आपको 30 mm का कवर देना है, यूजुअली 40 होता है, पर यहाँ पे इन्होंने 30 मेंशन किया, नो प्रॉब्लम। फुटिंग आपका 50 mm का रहेगा, बीम आपका 25 का रहेगा, स्लैब आपका 20 का रहेगा, स्टेयर केस कैन बी 15 और 20 mm। इतना क्लियर है। फिर एक और वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट, दिस स्ट्रक्चर इज डिजाइन फॉर G+3 ओनली, मतलब ग्राउंड फ्लोर अप टू 3 फ्लोर तक ही डिजाइन किया है, उसके ऊपर आप इसके ऊपर नहीं बना सकते हो। ठीक है, सो दिस स्ट्रक्चर इज डिजाइन फॉर G+3 ओनली। नेक्स्ट, एक और SBC मतलब सॉइल सेफ बेरिंग कैपेसिटी, नॉट सॉइल सेफ बेरिंग कैपेसिटी ऑफ द सॉइल इज एज्यूम 230 किलोन्यूटन पर स्क्वायर मीटर एज पर क्लाइंट इंस्ट्रक्शन। मतलब जब ये फाउंडेशन आप डिजाइन करोगे आपको सॉइल का SBC देखना चाहिए, क्योंकि अल्टीमेटली आपका स्लैब का लोड जाएगा कॉलम पे, सॉरी स्लैब का लोड जाएगा बीम पे जाएगा कॉलम, और कॉलम से जाएगा फुटिंग ट्रांसफर करेगा सॉइल के ऊपर। तो सॉइल शुड हैव दैट कैपेसिटी टू रेजिस्ट फोर्स कमिंग ऑन दैट। तो इसलिए आपको सेफ बेरिंग कैपेसिटी आपको यूजुअली एक जियोटेक इंजीनियर देगा। इन केस अगर नहीं देंगे तो नॉर्मल स्ट्रक्चर के लिए हम अगर 5 फीट का भी एक्सकवेशन करेंगे, 6 फीट का भी एक्सकवेशन करेंगे, इट इज इनफ, सेफ इनफ। पर व्हेन यू वर्क फॉर बिग कंस्ट्रक्शन कंपनीज एंड ऑल, जब आप बड़े बड़े प्रोजेक्ट्स करते हैं, इट इज ऑलवेज मैंडेटरी टू डू अ SBC टेस्ट ऑन द सॉइल। इतना क्लियर है, चलो। तो अब इसके बाद में जितने भी ड्राइंग अगर आपकी लाइफ में मिल जाएगा, आप डायरेक्टली राइट की तरफ आ जाओ। तो यहाँ पे सारे नोट्स दिया जाएगा, यू हैव टू अंडरस्टैंड दैट, सिंपल। तो यहाँ से हमें 3-4 चीज पता चलेगा। एक, हमें कंक्रीट का ग्रेड पता चलेगा। दूसरा, हमें स्टील का ग्रेड पता चलेगा कि कौन सा स्टील का ग्रेड यूज करना है। देखो ये जो Fe500 लिखा है, ये पूरे स्ट्रक्चर में, अब ऐसा नहीं कि फुटिंग का अलग करोगे बीम का, नहीं, कंप्लीट स्ट्रक्चर में आपको Fe500 का यूज करना है। कंक्रीट मिक्स आपको कंप्लीट स्ट्रक्चर में बीम होगा, कॉलम, फुटिंग, स्लैब, वहां पे भी 25 यूज करना है।
और बाकी जो कवर ब्लॉक आपको देने वो भी इन्होंने यहाँ पे मेंशन किया है। सो दिस आर थ्री थिंग्स व्हाट यू अंडरस्टैंड। नाउ फॉर एग्जांपल लेट अस कंसीडर कि आप कल एक बड़े कंपनी में वर्क कर रहे हो, तो इन दैट केस बड़े कंपनी में क्या होगा, आपको बड़ा सा एक जनरल नोट्स दिया जाएगा। फॉर एग्जांपल यू कैन सी इट हियर। तो ये वाला एक जनरल नोट्स इट्स फॉर अ डिफरेंट, इट इज फॉर अ बिग कंपनी, ओके। जब आप बड़े बड़े इंडस्ट्रियल प्रोजेक्ट्स करोगे तो आपको इस तरह से हर एक जनरल नोट्स दिया जाएगा। अभी के लिए हम इसको नहीं देखेंगे, बट ट्राई टू अंडरस्टैंड दैट यू हैव समथिंग कॉल्ड एज अ जनरल नोट्स, जो आपको इस तरह से दिया जाएगा। ऑल दिस थिंग्स इज कवर्ड इन माय ड्राइंग रीडिंग कोर्स, बट एनी हाउ जैसे जैसे हम आगे बढ़ेंगे आई एक्सप्लेन यू ऑल दिस थिंग्स, ठीक है। चलो अब आएंगे फुटिंग के लेआउट पे, ठीक है। तो फुटिंग का लेआउट में एक बार इसको चेंज करूंगा, रोटेट व्यू क्लॉकवाइज, ठीक है। सो दिस एंटायर थिंग इज माय फुटिंग लेआउट। तो फुटिंग लेआउट पढ़ने के लिए आपको दो चीज स्टार्टिंग में, फर्स्ट आप क्या करो, ग्रिड लाइंस, यू नीड टू अंडरस्टैंड द ग्रिड लाइंस। सो यहाँ पे कितने ग्रिड लाइंस है, दिस इज वन ग्रिड लाइन ए, इसका नाम ए दिया गया है। फिर इस ग्रिड लाइन का नाम बी है, ठीक है। फिर इस ग्रिड लाइन का नाम सी है। फिर इस ग्रिड लाइन का नाम डी है। नेक्स्ट एग्जैक्टली ई, एंड देन एफ, ठीक है, राइट। ये आपके वर्टिकल ग्रिड लाइंस है। अब आ जाओ हॉरिजॉन्टल ग्रिड लाइंस। तो इन द हॉरिजॉन्टल ग्रिड लाइंस वी हैव ए वन, फिर इसके बाद हमारा टू, फिर आपका थ्री, फिर आपका फोर, एंड देन कम्स द फिफ्थ, एंड देन कम्स द लास्ट दैट इज द सिक्स्थ वन, ठीक है। अब आपके दिमाग में एक क्वेश्चन आया होगा कि सर इसको हम कैसे रेडी करेंगे ग्रिड लाइंस को। देखो ग्रिड लाइन रेडी करने के लिए फर्स्ट यू शुड हैव आर्किटेक्चरल ड्राइंग। आर्किटेक्चरल ड्राइंग से हम सारे कॉलम को उठा के एक साइड में लगाएंगे। फिर ये जो लाइन कॉलम के सेंटर से पास होगा दैट विल कंसिडर एज अ ग्रिड लाइन। फॉर एग्जांपल देखो एक, दो, तीन, चार, पांच, तो ये पांच कॉलम के मैक्सिमम कॉलम के बीच में जो लाइन पास होगा वो हम सेंटर लाइन को बनाएंगे। फॉर एग्जाम्पल अगर मैं इसको निकाल दूं, देखो एक, दो, तीन, चार, यहाँ पे चार कॉलम है। इन चार कॉलम में ये तीनों कॉलम के सेंटर से अगर मेरा लाइन पास होगा, पर ये वाले कॉलम क्या होगा, हॉरिजॉन्टल है, तो इसके सेंटर से मेरा लाइन पास नहीं हो रहा है। तो जब भी हम सेंटर लाइन लेआउट बनाएंगे, जिस कॉलम का सेंटर से ज्यादा लाइन पास होगा तो दैट विल बिकम ए सेंटर लाइन। फॉर एग्जाम्पल इसको और भी अच्छे तरीके से समझेंगे, देखो यहाँ पे, ठीक है। अगर मेरे को इसको सेंटर लाइन बनाना है, मैं इसका सेंटर लाइन इस तरह से बना सकता हूँ, जैसे ये वाला कॉलम है तो इस कॉलम का सेंटर कुछ इस तरफ आएगा। अगर इस तरफ आएगा तो मैं लाइन इस तरह से खींच सकता हूँ, आई कैन पुट अ लाइन टू सेंटर ऑफ दिस कॉलम। तो इन दैट केस क्या होगा, सिर्फ इस कॉलम के सेंटर से मेरा ये लाइन पास होगा, बाकी कॉलम के लिए ऑफसेट क्रिएट करेगा। बाकी कॉलम के लिए क्या हो रहा है, देखो ये जो राइट वाला पोर्शन है वो ज्यादा आ रहा है, लेफ्ट वाले में बहुत कम आ रहा है। इससे अच्छा हम क्या करेंगे, हम वो कॉलम को लेंगे जहां पे मैक्सिमम लाइन कॉलम के सेंटर से पास होगा। मतलब जैसे एक कॉलम नंबर दिस वन, ये दूसरा कॉलम, ये तीसरा कॉलम है ना, इन तीनों कॉलम का सेंटर सेम पे मिलेगा। तो इसीलिए हम क्या करेंगे, एक लाइन को पास करेंगे जो ये कॉलम का भी सेंटर से जा रहे हैं, इस कॉलम का सेंटर से जा रहे हैं, इस कॉलम का भी सेंटर से जा रहे हैं। पर जब इस कॉलम पे आएंगे, इस कॉलम के सेंटर पे नहीं जाए कोई प्रॉब्लम नहीं। तीन कॉलम का तो सेंटर से जा रहे हैं ना, इस कॉलम का सेंटर पे नहीं जा रहे, कोई प्रॉब्लम नहीं, आप लाइन खींचो, ठीक है, सिंपल। सो दिस हाउ द ग्रिड लाइंस आर प्रिपेयर्ड प्रैक्टिकली। जब आप कोई भी डिजाइनिंग करोगे दिस इज हाउ इट हैज टू बी डन। तो प्रॉब्लम क्या होगा, कुछ नहीं, इस अगर मैं इस कॉलम का, इफ आई ट्राई टू शो यू, इस कॉलम का ये पूरा जो लेंथ है इसका एग्जैक्टली सेंटर पे लाइन नहीं, यहाँ से कुछ ऑफसेट रहेगा और यहाँ से कुछ ऑफसेट रहेगा, दैट इज ओके फॉर अस। अगर मैं यहाँ पे आ रहा हूँ तो यहाँ पे देखो इस पूरे कॉलम के एग्जैक्टली सेंटर से पास हो रहा है। अगर 9 इंच का कॉलम है तो इस तरफ 4.5 इंच रहेगा, इस तरफ 4.5 इंच रहेगा। सेम चीज यहाँ पे होगा, इस तरफ भी आपका 4.5 इंच होगा, इस तरफ भी आपका 4.5 इंच होगा। सेम यहाँ पे भी होगा, यहाँ से भी 4.5, यहाँ से 4.5। जब मैं कॉलम का लेआउट समझाऊंगा वहां पे आई हैव एक्सप्लेन यू ऑल दिस थिंग। अगर इन केस इफ यू हैव डाउट आई विल शो यू दैट ड्राइंग, ठीक है। तो दिस इज दैट कॉलम सेंटर लाइन। जैसे यहाँ पे देखो, अब उसी कॉलम का मैं समझा रहा हूँ, देखो कॉलम देखो यहाँ पे, दिस कॉलम, ओके, सही है ना, ये 9 इंच है, तो 9 इंच का आधा कितना है, सादा 4.5 इंच है ना, तो इसका आधा 4.5 इंच यहाँ पे हो जाएगा, समझ में आ रहा है। पर वेयर दिस कॉलम का सेंटर आपका यहाँ पे पड़ेगा, इस कॉलम का सेंटर यहाँ पे पड़ेगा। तो ये आपका कितना है, दिस इज ऑलमोस्ट 1 फीट 6 इंच। तो यहाँ से सिर्फ 4.5 इंच यहाँ पे रहेगा, इधर से इतना एक्स्ट्रा लेफ्ट की तरफ आ जाएगा, राइट। सो दैट इज हाउ द सेंटर लाइन्स आर प्रिपेयर्ड। फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे समझा दूंगा, देखो यहाँ पे, ओके, ओके। अगर मैं इसका डायमेंशन नाप लो ऑटो कैड में, देखो ये डायमेंशन कितना है, यहाँ से यहाँ पे, ठीक है, कितना होगा, 1 फीट 6 इंच। और इस सेंटर लाइन से यहाँ पे कितना है, इस सेंटर लाइन से यहाँ पे कितना है, 4.5 इंच है, समझ में आ रहा है ना, ये बस आपका 4.5 इंच है। क्यों, क्योंकि इस कॉलम के सेंटर से लाइन नहीं जा रहे। वेरेज अगर मैं इस कॉलम का दिखा दूं ना, तो इस कॉलम एग्जैक्टली आपका 9 इंच का कॉलम है, दिस इज योर 9 इंच कॉलम।
और यहाँ पे इसका आधा करूँ तो 4.5 इंच, यहाँ से 4.5 इंच रहेगा, देखो 4.5 इंच, एंड फिर यहाँ से भी ये 4.5 इंच रहेगा। समझ में आ रहा है? सो दैट इज भाई, जब हम कॉलम के सेंटर लाइन करेंगे, जिस कॉलम के सेंटर से मैक्सिमम कॉलम पास हो रहे वहां पे हम सेंटर लाइन बनाएंगे। अब तुम पूछोगे कि सर अगर मैं सेंटर लाइन इस कॉलम से पास करेंगे तब भी आप पास कर सकते हो, तो प्रॉब्लम क्या होगा फिर? प्रॉब्लम इज दैट यहाँ पे सब ऑफसेट क्रिएट होगा, मतलब अगर 9 इंच होगा, हो सकता है आपको इस तरफ 1.5 इंच मिलेगा और बाकी 3 इंच आपको राइट की तरफ मिलेगा। इससे अच्छा हम इस कॉलम को इक्वली डिवाइड करेंगे, एक ही कॉलम में ऑफसेट आ रहा है ना, तो कोई प्रॉब्लम नहीं, दैट ऑल्सो कैन बी डन। ठीक है, कॉन्सेप्ट क्लियर हो रहा है आपको कि किस तरह से आपको कॉलम का लेआउट बनाना है? राइट, गुड। सो वी वर इनटू द कॉलम फाउंडेशन पार्ट। ठीक है, तो मैंने कॉलम का समझा दिया, कोई बात नहीं, तो हम फुटिंग का कर रहे थे। ठीक है, तो ग्रिड लाइन आपको समझ में आ गया। फिर अभी हम फुटिंग का पढ़ेंगे। देखो F4 फुटिंग है, F6 फुटिंग, F4। ठीक है, इस फुटिंग का नाम F4 है, F5। तो इस तरह से हर एक फुटिंग का अलग अलग नाम दिया जाएगा। F1 फुटिंग, F2, F3, F4, F5। अब F1, F2, F3 कहाँ से आएगा हम अगले लेक्चर में देखेंगे, इसको डिजाइनिंग करना होगा। ठीक है, फिर आपको ग्रुपिंग करना होगा। ठीक है, पर एटलीस्ट इतना तो हम सीख लेंगे कि F4 फुटिंग का साइज क्या है। अगर मैं पूछूं आपसे कि F4 फुटिंग का साइज बताओ, वेरी सिंपल, ये आपका टोटल, देखो यहाँ से ये आपका F4 फुटिंग है। लो, दिस इज F4 फुटिंग। ठीक है, चलो, तो कितना साइज है? दिस इज 6 फीट 6 इंच, और ये आपका कितना है? 7 फीट। तो कॉलम, तो आपका फुटिंग का साइज है 7 फीट बाई 6 फीट 6 इंच। फिर आपका F6 फुटिंग है, इस फुटिंग का साइज बताओ। ये आपका 8 फीट है और ये आपका 8 फीट 6 इंच है। तो इस तरह से F4 F6 F4 का अलग अलग फुटिंग रहेगा। इस तरह से हमें इसका सेंटर लाइन को पढ़ा जाते हैं, सिंपल। फिर ये आपका सारे आइसोलेटेड फुटिंग है। क्यों आइसोलेटेड? क्योंकि फुटिंग आपका एक है, दिस इज वन फुटिंग, और उस फुटिंग के ऊपर एक कॉलम है, तो दिस बिकम्स माई आइसोलेटेड। पर इफ यू कम हियर, तो ये आपका कंबाइंड फुटिंग है, क्योंकि ये तो फुटिंग तो एक है आपका, पर इस फुटिंग के ऊपर कितने कॉलम है? इस फुटिंग के ऊपर दो कॉलम है, एक कॉलम यहाँ पे है, दूसरा कॉलम यहाँ पे। दिस बिकम्स माई कंबाइंड फुटिंग। अब फिर से आपके दिमाग में क्वेश्चन आया होगा कि सर आइसोलेटेड फुटिंग को कैसे डिजाइन करेंगे, कंबाइंड को कैसे करेंगे? जैसे जैसे हम आगे बढ़ेंगे, आई एक्सप्लेन यू कि आइसोलेटेड फुटिंग कब आएगा, कंबाइंड फुटिंग आपको कब देना है, एंड ऑल दोस थिंग्स। ठीक है, तो आज के लेक्चर के लिए इतना काफी है। आई होप मैंने आपको ड्राइंग रीडिंग एक्सप्लेन किया कि किस तरह से आपको जनरल नोट्स को पढ़ना है। फिर हमने ग्रिड लाइंस के बारे में भी अंडरस्टूड, फिर मैंने आपको फुटिंग के बारे में भी एक्सप्लेन किया है। ठीक है, तो आपको क्या करना है, यू नीड टू सब्सक्राइब टू माई चैनल। फिर सिविल ब्रेन्स के ऐप है, उसको आप डाउनलोड करो। वहाँ पे आपको कुछ फ्री कोर्सेज मिलेंगे जो बहुत अफोर्डेबल प्राइसेस में है, एंड यू गेट अ क्वालिटी कंट्रोल, क्वालिटी कंटेंट जो आपको कहीं और जगह पे नहीं मिलेगा इतने डीप लेवल पे। ठीक है, चलो। सो अदर देन दैट, दैट इज व्हाट आई वांटेड टू टेल। सो we'll see you back in the next lecture. Thank you.